नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो संसद की सदस्यता और सरकारी घर गंवाने के बाद राहुल गांधी एक ऐसे तूफान में बदल चुके हैं जिसे थामने में बीजेपी की सांस फूलने लगी है। और अब तो राहुल एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाले हैं। एक बार फिर सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। जी हां, सही सोच रहे हैं आप। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बार की यात्रा कई मायनों में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 से बहुत अलग होने वाली है। कैसे अलग होने वाली है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की, जिसकी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। और जैसे ही ये खबर आई, विरोधी खेमे में खासकर बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है, जो बढ़ना लाजिमी भी है, क्योंकि जब इस यात्रा के सिर्फ एक पार्ट ने इतनी खलबली और बेचैनी बढ़ा दी तो दोबारा पहले से ज्यादा उत्साह के साथ यात्रा निकाली जाएगी। और 2024 के चुनाव पर इसका क्या असर हो सकता है, इसके बारे में सोच सोचकर बीजेपी परेशान है। जब से यह खबर आई है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होने वाला है, तभी से हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि यात्रा कब से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी, किन राज्यों से गुजरेगी, कहां कितना समय बिताएगी, इसको लेकर क्या रणनीति है या यात्रा का रोड मैप क्या है, और सबसे अहम सवाल ये कि यात्रा पिछली यात्रा से अलग कैसे। तो आपको याद होगा कि साल 2022 में सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी और समापन जम्मू कश्मीर में हुआ था। इस यात्रा ने लोगों का दिल जीत लिया। खासकर राहुल गांधी और आम जनता के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम हुआ। यात्रा का असर पूरे देश में देखने को मिला। इसकी सफलता को देखकर ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने का ऐलान किया और अब तैयारियों में जुट गई। पार्टी के ऐलान के बाद से ही हर तरफ इसकी चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तारीख का खुलासा भी हो गया है। तो आपको बता दें कि राहुल 15 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 निकालने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के लिए गुजरात के पोरबंदर को चुना गया है। आपको पता ही है कि पोरबंदर महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। वहीं यात्रा का समापन नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होगा। इन दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। अब आते हैं इस सवाल पर कि इस बार की यात्रा में खास क्या है। तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इसीलिए इस बार यात्रा के रोड मैप पे उत्तर प्रदेश का पूरा ध्यान रखा गया है। इस प्रदेश में राहुल की 20 से 25 दिन यात्रा निकालने की प्लानिंग है। आपको याद भी होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट फेज में राहुल ने करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था, लेकिन 136 दिन की इस यात्रा में यूपी की हिस्सेदारी में महज 2 से 3 दिन की रही थी। राहुल दिल्ली से गाजियाबाद से होते हुए बस पश्चिमी यूपी के शामली और बागपत को ही छू पाए थे। इसके बाद वो हरियाणा में घुस गए थे। सवाल भी उठे थे कि आखिर इतने बड़े यूपी में मात्र 2 दिन ही क्यों। हर कोई जानता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तब भी कांग्रेस ने इस पर फोकस नहीं किया। इन सवालों का जवाब कांग्रेस नेताओं ने अब विस्तार से तैयार किया है। भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड फेज में कांग्रेस यूपी को सबसे ज्यादा वक्त देने की तैयारी में है। इस बार प्रियंका गांधी भी इस यात्रा के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में ज्यादा से ज्यादा समय तक शामिल होंगी। इसके अलावा अभी से उनकी ज्यादा से ज्यादा जनसभाओं की तैयारी हो रही है। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कांग्रेस का फोकस पूर्वी यूपी की बजाय पश्चिमी यूपी पर ज्यादा रहेगा। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़ के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर और इलाहाबाद को कवर करेगी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मानना है कि जहां संगठन मजबूत है वहां यात्रा को ज्यादा वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा विपक्षी दलों के कई बड़े मुस्लिम नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। कांग्रेस का एक टारगेट ये भी है कि यूपी में जहां पार्टी खुद मजबूत स्थिति में नहीं है, वहां गठबंधन के सहयोगी दलों का फायदा करके भाजपा को नुकसान पहुंचाया जाए। यानी कांग्रेस पश्चिमी यूपी पर फोकस कर रही है और दूर की प्लानिंग कर रही है। तो ये तो हुई एक बात। अब बताते हैं यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के बारे में। तो सबसे खास बात यह है कि इस बार यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने की संभावना है। ये बात खास इसलिए है क्योंकि यात्रा के पहले फेज में भी अखिलेश को यात्रा में शामिल होने का न्योता तो मिला था, लेकिन उन्होंने दूरी बना ली थी।
इस दूरी को लेकर जानकारों ने दावा किया था कि इसकी वजह अखिलेश का डर था, क्योंकि उनका मानना था कि यूपी में कांग्रेस की मजबूती समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, अब अखिलेश और राहुल एक साथ नजर आने वाले हैं। आपको याद होगा, यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी को ये साथ पसंद है टैगलाइन के साथ राहुल अखिलेश यानी कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था। हालांकि जनता ने इस टैगलाइन को नकार दिया, लेकिन एक बार फिर से दोनों करीब आ रहे हैं। पटना और बेंगलुरु की बैठकों में भी अखिलेश मौजूद थे। ऐसे में अखिलेश के साथ ही जयंत और तेजस्वी का राहुल के साथ होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का स्वरूप पिछली बार से बदला हुआ दिखेगा। पैदल यात्रा से ज्यादा फोकस इस बार अलग अलग ग्रुप के लोगों से मिलने पर रहेगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में कई अभियान चला रही है, जैसे जाति जनगणना, संविधान बचाओ। इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग अलग जिलों में पहले से कई कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में राहुल प्रियंका इन लोगों से मिलेंगे। इसका सीधा फायदा होगा कि पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद है। अब जरा राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। तो जानकारों का दावा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के नए अंदाज का ही असर है कि विपक्ष ने मान लिया कि बिना कांग्रेस के बीजेपी को हराना नामुमकिन है। इसलिए जो विपक्षी दल अभी तक कांग्रेस की ही काट करने में लगे हुए थे, उसने अब पार्टी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि विपक्षी दलों को समझ आ गया है कि भाजपा से लड़ने के लिए उसी की तरह काम करना पड़ेगा। जमीन पर उतरकर जनता से संवाद स्थापित करना पड़ेगा, वरना दिल्ली और दूर होती जाएगी। और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ये साबित कर चुके हैं कि जनता से सीधे संवाद की उनकी कोई काट ही नहीं है। यात्रा से राहुल ने विपक्ष की बनाई हुई अपनी पप्पू वाली छवि को बदल डाला है। हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी कड़कड़ाती ठंड में टी-शर्ट पहनकर यात्रा को भाजपा ने मुद्दा बनाया, मगर वो बैकफायर कर गया और इस बार भी कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहती। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।